छठा अभ्यास है, यानी अभ्यास, हम लोग अभ्यास इकाई 6 पढ़ेंगे। 6 अब 6 अभ्यास में, छठे अभ्यास में सिर्फ एक प्रश्नावली है, और इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना क्या है? इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है संख्याओं से खेल। ठीक, संख्याओं से खेल प्रश्नावली है। इसी में हम लोगों को संख्या के बारे में पढ़ना है कि संख्या यदि हमें बनानी है तो हम संख्या कैसे बनाते हैं। संख्या का एक बेसिक फार्मूला होता है। अगर हमें कोई भी संख्या लिखनी है तो संख्या का फार्मूला क्या होता है? संख्या बराबर 10 गुणे, यहाँ पर लिखेंगे दहाई का अंक, दहाई का अंक, और उसमें जोड़ देंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक, यदि दहाई के अंक में 10 से गुणा करा के इकाई का अंक जोड़ दे तो हमें एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने तुमसे कहा कि एक संख्या बनाइए जिसका इकाई का अंक 5 है ना, इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक दिया गया हो 7। अब कह रहा है इससे हमें एक संख्या बना के लिखिए। ठीक, तो अगर संख्या बनाने के लिए कह दिया जाए और वहाँ इकाई और दहाई के अंक दे दिए जाए तो संख्या का फार्मूला क्या होता है? संख्या का फार्मूला होता है 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई का अंक, और फिर उसमें हम जोड़ देते हैं प्लस इकाई का अंक। जब दहाई के अंक का 10 से गुणा करा के तो दहाई का अंक कितना है? 7, और उसमें इकाई का अंक जोड़ दिया 5, तो 10 सत्ते 70 और प्लस 5, तो ये बन गया हमारी संख्या क्या बन गई? 75। तो इस तरह से इस फार्मूले का प्रयोग करके हम किसी भी संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब हमें इकाई और दहाई के अंक पता हो। इस फार्मूले का प्रयोग ध्यान रखना, इस वाले फार्मूले का प्रयोग हम लोग बीजगणित में जब रैखिक प्रश्न, वो मतलब कि शब्दों वाले प्रश्न आएंगे कि किसी संख्या के इकाई के अंक में इतना जोड़ दें और दहाई के अंक में इतना घटा दें तो संख्या क्या होगी, है ना, उनका योगफल इतना आ जाता है या गुणनफल इतना प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। तो ये जब प्रश्नावली हम लोग 7-8 पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारे के सारे प्रश्न आएंगे। ठीक, इस तरह, तो वहाँ पर यही फार्मूला लगता है फिर संख्या जब निकालते हैं। ठीक, अब अगर जैसे ये तो था 2 अंक की संख्या हो। ठीक, ये हम कब निकालते हैं? 2 अंक की संख्या हो तब। अब एक तरीका हम यहाँ से इसको थोड़ा, जैसे हमने इतना बड़ा रूप लिखा है, इसका हम छोटा भी रूप लिख सकते हैं। अब छोटा रूप क्या लिख सकते हैं? जैसे हम यहाँ पे मान सकते हैं कि माना, हमने क्या माना कि इकाई, है ना, इकाई का अंक हमने मान लिया जैसे C। ठीक, क्योंकि इकाई बाद में आता है। ठीक, जब 3 अंक की संख्या हो, इकाई के बाद में क्या आता है? दहाई, दहाई का अंक हमने मान लिया कितना? B, तथा सैकड़ा। ठीक, सैकड़ा का अंक, सैकड़ा का अंक कितना हो? यहाँ A हो तो संख्या, यानी तो 3 अंक वाली संख्या क्या बनेगी? तो 3 अंक वाली संख्या का मतलब क्या है? अब हम इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे पहुंच रहे हैं, और जब सैकड़े के स्थान पे पहुंचते हैं तो सैकड़े में कितना होता है? 100। जैसे इकाई में 1 होता है, दहाई में 10 और सैकड़े में 100। 1000 की जब बात की जाएगी तो वहाँ तो पता ही है 1000 में 1000 ही होंगे। ठीक, तो सैकड़े में 100 होता है तो 100 लिखेंगे, और इसका गुणा कराते हैं, यानी जो 100 आएगा उसका गुणा कराएंगे किस अंक से? सैकड़े वाले के अंक से। ठीक, तो सैकड़े का अंक हमने क्या माना है? सैकड़े का अंक माना है A, तो 100A। फिर दहाई का अंक, तो 10 गुणे दहाई का अंक कितना?
दहाई का अंक हमने माना b, फिर इकाई का अंक उसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ तक तो फार्मूला वही 10b प्लस c, यानी इसको भी हम जैसे दहाई का अंक 10b और प्लस इकाई का अंक को हम c मान ले, या a अगर जैसे दहाई के अंक को a मानना है तो 10a प्लस यहाँ b मान लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर दो ही अंक चलेंगे a और b। सैकड़े वाले में 3 हो जाते हैं a b c। और अगर मान लीजिए 1000 की संख्या बनानी हो तो 1000 में कम से कम कितने अंक होते हैं? 1000 में कितने अंक होते हैं? 4। ठीक, एक तुम लोगों को एक सबसे तरीका छोटा सा बताएं, अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कहा जाए, कुछ संख्याओं पे आधारित, जैसे एक अंक की संख्या अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। ठीक, अब जैसे हम लोग कहते हैं एक बहुत छोटा होता है, एक, लेकिन एक का यहाँ पर हम महत्व तुम लोगों को बताएंगे। एक का महत्व यानी संख्या जो एक है उसका कितना महत्व है। यहाँ पर एक का महत्व, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9, और यदि हम इसी में एक जोड़ दें तो 9 में एक जोड़ देने पर कितना हो जाता है? 10। और ये जो सिर्फ कितना जोड़ा हमने? एक जोड़ा। जब 9 में एक जोड़ा तो हो गया 10, और ये जो 10 संख्या बनेगी वो आगे के 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक, अब 2 अंकों की सबसे छोटी अगर ये है तो सबसे बड़ी संख्या ये 99 होगी, 2 अंकों की, है ना? 2 अंकों की कौन सी संख्या? अंकों की ये बड़ी संख्या है। ठीक, बड़ी संख्या कितना है? 99। अब इस 99 में यदि हम +1 जोड़ दें, 99 में अगर हम क्या कर दें? +1 जोड़ दें तो हमारी संख्या ये कितनी बन जाएगी? 100। और जैसे ही एक जोड़ा तो ये बन गया 100, और 100 बनने पर यह संख्या कितने अंक की हो गई? 3 अंक की। अब ये जो एक जोड़ने पर किसी भी संख्या में जैसे ही हम एक जोड़ते हैं, यानी उसके 99 में या 9 के इकाई के अंक जब 9 हो, उसमें जैसे ही हम एक जोड़ते हैं तो अगली संख्या में पहुंचते हैं और वो उतने अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। ठीक, जैसे एक देखो, है ना? एक का महत्व ही तो है, यानी अगर एक कम है तो हम दहाई तक हैं, और जैसे ही एक उसमें ऐड हो जाता है तो हम सैकड़े वाले स्थान में पहुंच जाते हैं, यानी हमारी गिनती सैकड़ों में होने लगती है। और जैसे आगे फिर सैकड़े में सबसे बड़ा अंक कितना होता है? 999। सैकड़े में सबसे बड़ा अंक कितना होता है? 3 अंकों का। सैकड़ा 3 अंक का होता है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या 999 है। और 999 में यदि हम एक जोड़ दें तो यह कितना हो गया? 1000 हो गया। और 1000 ये संख्या हमारी 1000 में पहुंच गई, और 1000 में कितने अंक हो गए? 4, है ना? तो एक का महत्व कितना बड़ा है कि यदि हम एक जोड़ देते हैं तो संख्या तुरंत दहाई से सैकड़े में पहुंच जाते हैं। एक जोड़ने से सैकड़े से हम 1000 में पहुंच रहे हैं, है ना? और एक जोड़ने से 1000 से हम 10,000 में पहुंचेंगे, 10,000 से लाख में पहुंचेंगे, 10 लाख में पहुंचेंगे। सिर्फ किसके जोड़ने से? सिर्फ एक जोड़ने से। यानी एक का महत्व क्या है ना? तो ये एक चीज समझ के रखना कि यदि हम एक जोड़ संख्या में यदि एक जोड़े तो एक का परिवर्तन इतना बड़ा हो जाएगा कि हम उस संख्या यानी इकाई से दहाई में पहुंच सकते हैं, दहाई से सैकड़े में, सैकड़े से 1000 में, 1000 से 10,000 लाख में। अच्छा, अब स्थानीय मान तो सब लोगों को निकालना आता ही है। स्थानीय मान अगर जिसको इकाई, दहाई, सैकड़ा आता है उसे स्थानीय मान में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, कोई संख्या लिख दी 5, 6, 9, 4। कितने अंक की संख्या है? 4 अंक की संख्या है। 4 अंक में जो पहला अंक होता है, इधर पीछे से इकाई दहाई हमेशा गिनते हैं, ये इकाई है। इसके बाद वाला ये जो अंक होगा ये दहाई का होगा,
और इसके बाद वाला जो अंक होता है वो सैकड़े का होता है, और इसके बाद वाला जो अंक होता है वो हजार का। आगे जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख में पहुंचता जाएगा। ठीक, अब अगर हम स्थानीय मान निकालने के लिए कहें तो जिस अंक का पूछा जाए, या तो हो सकता है वो प्रत्येक अंक का कह दे। ठीक, यदि वो किसी पर्टिकुलर अंक का कह रहा है, कि जैसे यहां से हमसे कहा गया कि 9 का स्थानीय मान बताइए, तो 9 देखेंगे हम किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है कि दहाई के स्थान पर है कि सैकड़े के स्थान पर है। तो 9 को देख रहे हैं किस स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है। और दहाई में कितना होता है, एक दहाई में होता है 10। एक दहाई में कितना होता है 10। तो यहां पर कितने दहाई हैं, 9। तो एक दहाई में 10, तो 9 दहाई में 90। तो 9 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 90। इकाई में होता है 1। यदि 4 का स्थानीय मान पूछा जाए तो इकाई में 1 होता है, तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4, है ना। अब जैसे सैकड़ा है तो सैकड़े में कितना होता है 100। एक सैकड़ा 100 का, तो कितने सैकड़े हैं, ये 6 सैकड़े हैं। तो एक सैकड़े में 100, तो 6 सैकड़ा में 600, है ना। यदि हजार की बात करी जाए तो 1000 में 1000 होता है, तो कितने हजार हैं 5। तो 5000 में 5 पे 0 लगा दो। आए बात समझ में। इसी तरह से हम लाख, 10 लाख तक आसानी से बता सकते हैं। अब इसके बाद ये तो हमारा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, स्थानीय मान, है ना, इनमें। अब इसके बाद अब 4 मूल संक्रियाएं हम पढ़ेंगे। संख्याएं जो भी होती हैं उन संख्याओं की 4 मूल संक्रियाएं होती हैं, मूल संक्रियाएं। और वो 4 मूल संक्रियाएं कौन कौन सी हम लोग पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे योग, यानी संख्याओं का या तो योग करेंगे, ठीक, योग। दूसरा घटाना, जोड़, है ना, नहीं, जोड़ तो योग को ही बोला जाएगा। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 मुख्य संक्रिया होते हैं, संक्रियाएं। या तो हम किसी संख्या का योग करेंगे, या फिर उन संख्याओं का आपस में घटाना करेंगे, या फिर संख्याओं का हम आपस में गुणा कराएंगे, या फिर संख्याओं का हम आपस में भाग कराएंगे। तो हमें योग के नियम पता होने चाहिए, गुणा के नियम पता होने चाहिए, भाग के नियम पता होने चाहिए, है ना, और घटाने के नियम पता होने चाहिए। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग सबको आता होगा, ठीक, ये सबको आता होगा। तो इसी से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। अब इसमें प्रश्न यानी प्रश्नावली है। अब प्रश्न जब हल करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, कहीं पर इकाई का अंक लुप्त होगा, गायब होगा, कहीं पर दहाई का अंक गायब होगा, और कहीं पे सैकड़े का अंक, ठीक। तो हमें वो अंक निकालने होंगे। हमें पता है कि इकाई में 1 होता है, दहाई में 10 होता है, और सैकड़े में 100 होता है। तो बस उसी स्थान पे, जिस स्थान की बात की जाएगी, तो हम अगर इकाई, दहाई, उसी से गुणा करके हम लोग देख लेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज पे फटाफट आते हैं। अच्छा, इसी एक्सरसाइज में हम लोगों को कुछ पहेलियां भी मिलेंगी। पहेलियां यानी आपस में एक दूसरे से संख्या बूझो तो जाने वाला खेल, कि अगर इतना जोड़ दिया जाए, इतना घटा दिया जाए तो बताइए क्या होगा। उस तरह से संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, और इसी में हम लोग विभाज्यता के बारे में भी पढ़ेंगे। विभाज्यता का मतलब संख्याओं को किस संख्या से भाग दें कि ये पूरी तरह से कट जाएंगे, ठीक। तो चलो पहले हम लोग सवालों पे आते हैं, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। जैसे संख्या लिखी है यहाँ पर, पहला सवाल लिखा है 1 2, पहला नंबर सवाल है 2, फिर खाली स्थान है, फिर 8 है, फिर यहाँ पे 5 लिखा है, फिर यहाँ खाली स्थान है, और 9 है, और यहाँ पे प्लस के चिन्ह लगे हैं। यहाँ पे जोड़ पूरा लिखा है 1 8 6, ठीक।
ये सवाल पूरा का पूरा लिखा गया है, इतना दिया गया है। हमें अब पहचानना है कि इस सवाल में क्या करना है। चिन्ह से हम वो पहचान लेंगे क्या करना है, ये हमें चिन्ह से पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब संख्याओं को जोड़ के यहाँ लिखा गया है। तो अब हमें ये देखना, जैसे 8, 5, 13 में ऐसा कौन सा अंक जोड़ा गया है कि इकाई का अंक 6 मिल जाए। तो 13 में ऐसा क्या जोड़े कि इकाई अंक 6 मिले, इकाई का अंक 6 बन जाए, तो ऐसा अंक बनेगा हमारा 3। ठीक, ऐसा कौन सा अंक आएगा? 3। अब जब यहाँ पर 8, 3, 11, 11, 5, 16 का 6, तो हासिल कितना बनेगा? 1। ये हासिल आगे वाली संख्या के ऊपर आ जाएगा, है ना। अब देखो 1 ये हासिल 2, 1 और 2 मिलके कितना हो गया? 3, और 3 और 9 मिलके हो गया 12। अब वो कह रहा 12 में किस संख्या को जोड़े कि यहाँ 18 आ जाए योग। तो 12 में किस संख्या को जोड़ना है कि 18 आ जाए? 6। तो यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा? 6। ठीक, तो ये हमारा सवाल हो। इसी तरह से इसके सभी प्रश्न करने हैं। अब जैसे एक और प्रश्न इसी का दूसरा नंबर देखो, जैसे सवाल लिखा 8, 8 x 5, 2, 0, 1, 9 x फिर प्लस। अब यहाँ पर अंक देखना है कि जो बीजीय पद लिखा है, बीजीय पद में क्या लिखा है? x। ठीक, इस x के स्थान पे क्या आएगा? तो देखो नीचे इन दोनों का जोड़ दिया गया है। कितना दिया गया है? 2, यानी ये 0, 0, 4 और 2। ठीक, तो जैसे 5, 2, 7 है ना। 7 में हम क्या जोड़े? 7 में क्या जोड़े कि इकाई का अंक 0 बन जाए? तो 7 में क्या जोड़ दे इकाई का अंक 0 बन जाए? 10 पे बनेगा, 20 पे बनेगा, 30 पे बनेगा। तो 7 में, लेकिन अंक यहाँ एक ही अंक का, मतलब कि एक अंक की संख्या लिखी जाएगी। तो एक अंक की संख्या कहाँ तक पहुँचेगी? 1 से 9 तक ही कोई अंक लिखा जाएगा। ठीक, तो 5, 2, 7, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा कितना? 3। ठीक, अब तो ये 10 हो गया। 10 में इकाई का अंक कितना, यानी जो हासिल आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब 8 और 1 9, और ये हासिल 1 मिला लिया 10, 10 का 0। अब हासिल कितना आ गया? 1। तो ये इधर आगे वाली संख्या के ऊपर। अब इन लोगों को जोड़ो, यानी इन संख्या को जोड़ो। तो 8, 1, 9, 9, 9, 18। 18 में कौन सा अंक लिखे कि यहाँ 24 हो जाए? तो क्या लिख दें? 18, 6, 24। तो यहाँ x के स्थान पे क्या लिख दिया जाएगा? 6। बस हो गया। ठीक, इसी तरह से हमें संख्याएं पहचाननी है। तो पहले जो 1 नंबर के तीनों सवाल लिखे हैं वो जोड़ पे आधारित हैं। तो इसका जो दूसरा यानी तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर अब हम नहीं बता रहे हैं, ये तुम लोग स्वयं करोगे। अब घटाने वाला देखो, घटाने वाले में हम बता रहे हैं 2, यानी पहले नंबर का यहाँ पे एक पहला यानी चौथा नंबर तुम लोग लगाओगे, 5वां और 6ठा हम बता रहे हैं 3 अंक वाले। 4, फिर खाली स्थान है 5, 1, फिर यहाँ पे 8 लिखा है और माइनस का 2, और इन सबका घटाना आया कितना? 4, 9 और 1। इधर 6ठा नंबर है 6, 7, 2, 5, फिर खाली स्थान है और यहाँ पे लिखा है 2, फिर माइनस, फिर यहाँ पे अच्छा यहाँ बॉक्स में x लिखा है, फिर बॉक्स में x 8, 7। ठीक, अब जो प्रश्न है पहले का 5वां और 6ठा, ये दोनों प्रश्न हम घटाने पर आधारित हैं। घटाने पर आधारित का मतलब इन्हें घटाया गया। जैसे यहाँ लिखा है 2 में
कह रहा 5 घटा के 7 आया है, तो क्या 2 में से 5 घट सकता है? नहीं घट सकता है। तो इसका मतलब क्या किया गया होगा, यहाँ से एक उधार लिया गया होगा, और उधार जब लेते हैं तो उधार हमेशा दहाई में मिलता है, और दहाई एक दहाई कितने का होता है? 10 का। तो जब 10 आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 और 2 पहले से था, तो 10 और 2 12, 12 में से 5 घट गया, कितना बचा? 7। अब एक दहाई तो यहाँ से चली गई थी, बचेगा कितना यहाँ पे? अब 6 बचेगा, ठीक, यानी ये 7 6 एक कम हो जाएगा। अब 6 में से कह रहा है यहाँ पर ऐसा कौन सा अंक रखा जाए कि उसको घटाने के बाद 8 बचे। अब 6 में से घटाना है, तो 6 में से कोई अंक घटाएंगे 8, तो बचेगा नहीं, क्योंकि 8 जो बच रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर 6 नहीं और कोई संख्या होगी तब 8 बचेगा। तो 8 लाने के लिए यहाँ पर हमें एक लेना पड़ेगा दहाई, क्योंकि 8 घटाना है ना, मतलब कि 8 बचना चाहिए ना, तो 6 में से ऐसा कुछ घटेगा नहीं कि 8 बच जाए, तो हम यहाँ से एक ले लेंगे दहाई। जब दहाई लेंगे तो यहाँ पर हो आएगा 10, और 10 और 6 पहले से था तो हो गया 16। अब कह रहा 16 में से क्या घटाए कि 8 बचे, तो 16 में से क्या घटा दें? तो 16 में से अगर हम 8 घटा दें तो 8 बच जाएगा, ठीक। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर एक जब दहाई ले गए थे यहाँ से, तो यहाँ पे कितना बचा? 5। अब 5 में से क्या घटाए? 2, कितना बचे? 3। तो यहाँ पर कितना देगा? 3 x के स्थान, ठीक। तो हम लोग इसको करेंगे कैसे? सवाल ऐसे नोट करेंगे, और ये जो बॉक्स बनेंगे तो बॉक्स के स्थान पे यहाँ जैसे 8 लिख देंगे, ये 5, ये 2, और नीचे यहाँ पे बॉक्स में कितना लिख देंगे? 3, 8 और 7, ये काले पेन से लिख देंगे ताकि हमें पता चले कि हमने भरा क्या, ठीक। अब ये वाला सवाल, 5 में 1 घटा है तो 4 बचा है। अब कह रहा है यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक रखे कि 8 घटा के 9 बच जाए। ऐसा कौन सा अंक यहाँ पे रखे कि उसमें से 8 घटाएं और 9 बचाएं, बताओ। ऐसा कोई अंक रखना है ना? 8 घटे 8 घटे, अगर 7 रखेंगे तो 7 रखने पे इकाई ले, 7 में से 8 घटेगा नहीं, तो यहाँ से लेना पड़ेगा दहाई। दहाई जब लेंगे तो 7 अगर रखेंगे तो 7 रखने पर 10 पहले से, 7 और 17 आ जाएगा, 17 में 8 घटेगा 9, तो हाँ सही है। तो क्या भर देंगे यहाँ? 7। अब यहाँ जब एक तो दहाई चला गया, बचा कितना? 3 में 2 घटा, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न 2 इसका दूसरा वाला भी हो गया। अब ये बाकी तुम लोगों को करना है ना। इसके बाद अब पहले के 7वां नंबर देखो, 6, 8, फिर यहाँ पे ऐसे लिखा है x और ये गुणा है, और ये आया है 612। अब कहा यह जा रहा है यहाँ पर हम ऐसा कौन सा अंक रखें कि जिससे इसको गुणा कराएं तो 612 आ जाए। तो 2 तरीके हैं। पहला क्या कि हम इस संख्या को जो 612 दिया गया है उसको इस संख्या से भाग दे दो तो हमें ये पता चल जाएगा, ठीक। जैसे हम कहें कि हम 4 में किस संख्या से गुणा करें, है ना, कि गुणनफल हमारा 12 आ जाए, तो हम कैसे जानेंगे? तो हम क्या करेंगे, इस 4 से 12 को भाग दे दो, सीधा सीधा 3 आएगा, तो बस यही 3 से गुणा करा दो तो 12 आ जाएगा। या फिर यहाँ पे अंक रख के देखो। अब अंक रख के कैसे देखेंगे? जैसे यहाँ पर हम ऐसा अंक मतलब कि चुनेंगे कि जिसका 8 से गुणा कराएं तो इकाई का अंक 2 आना चाहिए। तो जैसे अगर हम 3 रखेंगे यहाँ 3, ठीक, तो 3 रखेंगे तो 3 का 8 से गुणा होगा तो इकाई का अंक क्या आएगा? 4। तो इसका मतलब 3 तो नहीं रखा जाएगा। अगर अब हम 4 देखें तो 4 रखेंगे तो 4 बट 32 यानी 2 आ सकता है, इकाई का अंक क्या रखने पे? 4। इसके बाद यानी आपको संख्या 4 रखा जा सकता है। इसके बाद और देखो, लेकिन 4 रखने पर ये आएगा नहीं, है ना, 4 रखने पे नहीं आएगा।
तो इसका मतलब 4 रखना है, तो 4 से बड़ी संख्या। अब 4 से बड़ी संख्या में देखो क्या 5 रखने पे, 5 रखने पे नहीं आएगा, 6 रखने पे, 6 अगर रखेंगे तो 6 का 8 से गुणा होगा तो 6 8 48, 4 6 रखने से भी नहीं आएगा, 7 से भी नहीं आएगा, 8 से देखो 8 8 64 नहीं आएगा, 9 रखने से आ जाएगा, है ना। तो 9 अगर हम रखेंगे तो 9 72 का 2 हासिल आया 7, और 9 6 54, 54 7 61। तो यहाँ पर कितना रखने पे आ जाएगा, यानी 6 8 गुणा, बॉक्स में अगर हम 9 रख दें तो इनका गुणा कराने पे 612 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें अंक चुनने होंगे। जैसे एक और प्रश्न देखो इसी का, एक और प्रश्न है 9 3 पहला गुणा, यहाँ पर अंक लिखा और 7, ठीक, और ये गुणा आ रहा 2511। ऐसा मतलब कौन सा अंक रखे यहाँ पर कि इकाई का अंक 1 बने। तो जैसे अगर हम इकाई का अंक यहाँ 1 बनना चाहिए, अगर हम जैसे 0 रख दें यहाँ तो सिर्फ 7 बचेगा, 7 3 21 हो सकता है ना, लेकिन इतनी बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होगी। तो 7 के बाद फिर क्या रखें, यहाँ 0 के बाद फिर 1 रखना पड़ेगा। 1 रख के देखो तो 1 अगर रखेंगे तो 17 3 51 का 1 हासिल आया 5, और 17 9 153, और 153 है ना, 153 में 5 जोड़ देंगे, हासिल 5 आया था, तो ये कितना हो गया 5 3 8 158। तो 158 रखने पे नहीं आएगा, इसका मतलब ये 27 रखने, 17 रखने पर भी नहीं आएगा। तो अब 17 के बाद अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप 2 रख सकते हैं। तो 2 रख के देखो तो 9 3 गुणे 27। अब 2 से देखो गुणा करा के, तो 2 3 6 और 2 नहीं 18, तो ये 18 आ जाएगा। अब देखो क्या रखने पे हो रहा है, 1 6 5 11 का 1 हासिल आया 1, 8 6 14 15 का 5 1 1 2। तो यहाँ पर अगर हम 2 रख दें तो गुणा हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा अंक रख दिया जाएगा, 2 रख दिया जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इसका अब जो क्वेश्चन बच रहा आखिरी वाला IX नंबर, तो ये यानी 9 नंबर, अब ये लोग ये वाला सवाल तुम लोग स्वयं लगाओगे, ठीक। अब इसके बाद आगे जो प्रश्न आते हैं भाग वाले हैं, देखो जरा, दस नंबर देखो, यहाँ पर 2 लिखा है, फिर खाली स्थान है, और कह रहा भाग दिया जाएगा 216 को, तो ये 8 बार जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा कि घटाने पर 0 बचे, ठीक। यहाँ पर ऐसा कौन सा अंक रखना है कि उनका गुणा कराएं तो 216 आ जाए। तो अब ध्यान देना जरा, कह रहा 8 बार हम ले गए हैं, तो ऐसा यहाँ पर कौन सा अंक लिखे कि 8 का मतलब इस 8 का अगर गुणा कराएं तो इकाई का अंक 6 बने। ऐसा कौन सा अंक रखा जाए कि उसका इस 8 से गुणा कराएं तो इकाई का अंक 6 बने। तो देखो कौन सा अंक रखने पे बनेगा, अगर हम इकाई का अंक 6 कब बनेगा, या तो 2 रखें तो 2 8 16 तब 6 बनेगा, है ना, या फिर आगे और कौन बनेगा, 2 के बाद क्या आएगा 3 24, अगर 3 रखेंगे तो 24 यानी 4 आएगा। अगर हम 4 रखेंगे तो 4 बट 32 इकाई का अंक 2 आएगा। 5 रखने पे आएगा नहीं, 6 रखने पे 8 आ जाएगा, 7 रखने पे 7 बट 56, 2 रखने पे आएगा और दूसरा 7 रखने पे आएगा। इसके बाद 8 और 9 रखने पर, अगर हाँ 8 रखेंगे तो 8 8 64 तब भी नहीं आएगा। तो 2 अंक या तो यहाँ पर 2 रखा जाएगा या फिर 7 रखा जाएगा। तो 2 रख के अगर हम देखें तो 2 रख के यानी 2 का गुणा करा के देखो 22 का, तो 8 दूना 16 का 6 हासिल आया 1, और 8 दूना 16 और 1 17। इसका मतलब यहाँ पर 22 यानी 2 रखने पर ये गुणा नहीं आएगा। तो अब 2 तो बेकार मतलब कि
इसका तो काम खत्म। अब 7 देख लो, अगर हम यहाँ 7 रख के गुणा कराएंगे 8 से, तो देखो 8 7 56 का 6 हासिल आया कितना 5, 8 दूना 16 और 16 5 21। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना रखा जाएगा 7, और जब 7 रखेंगे तो 216 आएगा, और जब ये घटाएंगे तो इनका घटाने पर शेषफल कितना 0 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से सवाल हमारा ये 11वां नंबर ऐसे ही लगेगा। देखो 11वां नंबर है 42 से भाग देना है किसको 8 8 6, और यहाँ पर कह रहा है कौन सा अंक आएगा, और यहाँ पे एक बार ले गए हैं और भाग यहाँ पर शेषफल आया 4। ठीक, तो यहाँ पर पहले देखो कितना 42 है, 42 का पहाड़ा पढ़ना है कि 88 से ज़्यादा ना जाए, तो कितने बार जाएगा 42 दूना 84, 42 दूना 84। तो अब ये घटाएंगे तो कितना 8 में 4 घटा बचा 4, और ये 6 है ना, फिर 42 से कम 42, तो घटा लेंगे कितना बच जाएगा शेषफल 4। तो यहाँ पर कौन सा अंक भरा जाएगा 2। ठीक, इसका बाकी अब जो क्वेश्चन नंबर 11वां है 12वां, ये तुम लोग लगाओगे स्वयं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2, जो 2 नंबर के प्रश्न लिखे गए इसको मिटाएं, इधर वाला मिटा दें। दो नंबर प्रश्न देखो, 2 नंबर प्रश्न है, कह रहा ज्ञात कीजिए कि 828 23 40 यानी 2340, फिर 38,046, फिर 77,514, फिर 8,93,408, फिर और कह रहा है आगे क्या है 1,00,116 है ना, में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ठीक, अब हमें विभाज्यता देखनी है। विभाज्यता का मतलब हम अगर काटें तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए, तो विभाज्यता अभी हमने नहीं पढ़ाई। अब जरा देखो जैसे संख्याएं 2 से कौन सी विभाज्य होंगी, 2 से विभाज्य, तो 2 से विभाज्यता की बात अगर करी जाए तो 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी, 2 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक, अगर हमें जैसे हम भाग दे रहे हैं या गुणनखंड कर रहे हैं, तो अगर हमसे पूछा जाए बताइए संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हम सीधा सीधा सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अगर एक अंक मिल जाए तो वो संख्या 2 से पक्का कटेगी, चाहे संख्या जितनी बड़ी लिखी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यह लिखी संख्या है ना 8, 6, 5, 3, 4 यानी 86,534। हमें कुछ नहीं देखना कि यह संख्या, अब अगर हम ये तो इसको भाग दे के देखें, अगर शेषफल 0 आ जाए तो कह सकते हैं संख्या कट जाएगी पूरी तरह से। और दूसरा तरीका क्या है, सिर्फ आखिरी का यानी इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक होगा तो हम बिना सोचे समझे सीधा इसको 2 से भाग दे देंगे, और जैसे ही 2 से भाग देंगे तो अब क्या पाएंगे, अंतिम जो अंक आएगा उसका शेषफल 0 आ जाएगा, यानी पूरी संख्या का जो शेषफल प्राप्त होगा वो हमको 0 प्राप्त होगा। किसके यानी किससे किसको भाग देने पर, 2 से। कब, जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक हो। ठीक,
ये तो था 2 से विभाज्यता का नियम। अगला है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता कि 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी? तो 3 से और 9 से, 3 से संख्या और 9 से संख्या अगर हमें कहा जाए विभाज्य है कि नहीं, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, अंकों का योग कर लेंगे। जो भी संख्या दी जाएगी उसके अंकों का योग, ठीक, अंकों का योग कर लेंगे। और अंकों का योग करने के बाद, अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है ना, तो संख्या किससे विभाज्य होगी? तो संख्या 3 व 9 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। यानी कह सकते हैं 3 से जो नियम है वही नियम 9 से है। 3 व 9 से विभाज्यता का नियम सेम है। अब जैसे देखो यहां पे हमने संख्या लिख दी 243। अब हमें यह जानना है कि यह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हम यह नहीं देखेंगे इसके इकाई का अंक 3 है तो 3 से कट जाएगी, कोई जरूरी नहीं है। इकाई अंक 3, आखिरी का इकाई का अंक 3, 6, 9 आ जाए, यह कोई जरूरी नहीं कि वह संख्या 3 से कटेगी। हमें 3 से अगर देखना है तो क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ लो। 3 + 4 + का 3 जोड़ेंगे, 2, 4, 6, 3, 9। अंक योग, अंकों का योग क्या आया, 9। यदि अंकों का योग 3 से कट जाए, अब इसको हम अगर 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग देने पर 3 × 9 पूरा पूरा चला जाएगा, है ना। इसी तरह से यदि हम इसको 9 से भाग देंगे तब भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगर 3 से, है ना, अंकों का योग कट रहा हो या फिर 9 से कट रहा हो, यदि 9 से कट रहा तो वो 9 से विभाज्य होगी, 3 से कट रहा तो वो 3 से विभाज्य होगी। ठीक, ये तो था 3 से विभाज्यता का नियम। अब 4 से विभाज्यता का नियम देखो। 4 से विभाज्यता, तो 4 से कौन सी संख्या विभाज्य होंगी? तो हमें जब 4 से देखना हो तो हम क्या देखेंगे, अंतिम अंक देखेंगे, अंतिम 2 अंक। ठीक, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हैं, अंतिम 2 अंक क्या हो जाता, अंतिम 2 अंक यदि अंतिम 2 अंक में क्या हो, यदि 2 जीरो, 2 बार जीरो आ जाए, ठीक, या विभाज्य, विभाज्य हो, तो वो संख्या कैसे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। जैसे हम लिखे हैं 1000, तो हमने क्या देखा, आखिरी में 2 जीरो आ गए तो ये संख्या पक्का है 4 से कट जाएगी, है ना। आखिरी में 2 जीरो आ जाए तो संख्या पक्का 4 से कट जाएगी। या फिर आखिरी के अंक देख लो, 512 जैसे लिखा है, आखिरी का ये 2 अंक जो है 4 से पूरी तरह से कट रहा है तो संख्या 4 से ये कट जाएगी। जैसे 2024 लिखा, आखिरी के 2 अंक देख लो, आखिरी के 2 अंक कटे तो संख्या वो पक्का कट जाएगी। आई बात समझ में? तो हमें और कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2448 ये लिखा है, तो ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, या हम ऐसे ये कर दें 2548 कर दें तो ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हम सिर्फ क्या देखेंगे, अंतिम के 2 अंक। और यही अगर 8 से कहा जाए तो 8 वाले में क्या देखेंगे, आखिरी में 3 जीरो, आखिरी में कितने जीरो, 3 जीरो, या फिर 3 अंक अगर कट जाएं, अंतिम यदि 2 जीरो यानी अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक यदि जीरो हो, है ना, 2 जीरो हो या फिर विभाज्य हो तो संख्या वो 4 से कटेगी, है ना। और 8 से 8 वाला सेम ऐसा ही है, बस फर्क क्या आ जाता है, यहाँ पर 2 अंकों की शर्त है और 8 वाले में अंतिम 3 अंकों की शर्त हो जाती है कि यदि आखिरी के 3 अंक जीरो हों, है ना, या फिर आखिरी के 3 अंक कट रहे हैं तो वो संख्या पूरी तरह से
किससे विभाज्य होगी? 8 से विभाज्य होगी। तो यहां लिख दें क्या 8 से विभाज्यता? 8 से विभाज्य। कौन होगी? अंतिम 3 अंक। 3 अंक में क्या हो? 0। अंतिम 3 अंक में तीनों अंक कैसे हो? 0 हो। या फिर अंतिम तीनों अंक क्या हो? तीनों अंक विभाज्य हो। तो वो संख्या 3 यानी 8 से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक, जैसे हमने कोई बड़ी संख्या लिख दी और जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा है 8512, तो हम शुरू का नहीं देख रहे हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, हम आखिरी के 3 अंक देख रहे हैं सिर्फ। यदि आखिरी के 3 अंक कट जाएं तो वो संख्या पूरी तरह से क्या करेगी? 8 से कटेगी। या फिर आखिरी में 3 बार यहाँ 0 लग जाए तो भी संख्या पूरी तरह से 8 से कटेगी। ठीक, तो ये 3 का हो गया, 2 का हो गया, 3 और 9 का हो गया, 4 का हो गया। 5 का देखो, 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता की शर्त क्या है? 5 से विभाज्यता की शर्त है कि इकाई का अंक यदि कितना? 0 या 5 हो तो संख्या वह 5 से विभाज्य होगी। आखिरी का अंक कैसा हो? 0 आ जाए या फिर 5, कोई भी संख्या लिखी हो, हमें उससे जोड़ने की जरूरत नहीं है। यानी जैसे 510 लिखा है, आखिरी में 0 है, कट जाएगा 5 से। या फिर चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, है ना, आखिरी में देखो 5 है तो 5 से ये कट जाएगा। 3 में अंकों का योग देखना पड़ेगा। ठीक, तो 5 भी बता दिया। 6 में 6 से विभाज्यता, तो 6 से विभाज्यता के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान देनी है। 6 किस संख्या का गुणनखंड है? तो अगर हम 6 के गुणनखंड करें तो क्या आता है? 2 गुणे 3 आता है। 6 का गुणनखंड करने पर क्या आता है? 2 गुणे 3 आता है। तो 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 से भी कट रही हो, साथ में 3 से भी कट रही हो। यानी 2 की भी शर्त उसमें पूरी होती हो और 3 की शर्त भी पूरी होती हो। कहने का मतलब यह है 2 की शर्त पूरी कब होगी? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक, और साथ में अंकों का योग क्या हो? 3 से विभाज्य हो। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है ना, और अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो यहाँ पे लिख दे यदि इकाई का अंक, है ना, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 और अंकों का योग किससे विभाज्य हो? अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो संख्या वो किससे विभाज्य होगी? 6 से। 7 का नियम कोई होता नहीं है, उसमें कई तरीके हैं, मतलब कि कई चीजें देखनी पड़ती है। तो 7 का हटाओ, 8 का बता दिया है, 9 का बता दिया है। 10 का विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता में क्या देखेंगे? 10 से वही संख्या विभाज्य होंगी, इकाई अंक क्या हो? इकाई का अंक यदि क्या हो? 0 हो। ठीक, कोई भी संख्या 10 से विभाज्य होगी यदि उसके इकाई का अंक 0 हो। ठीक, तो यहां पर इसके बाद 11, तो अब तुम्हारे कोर्स में 11 और 13 नहीं 9 तक ही है, अच्छा 13 भी है। 11 वाले में क्या आता है शर्त? 11 वाले में जो संख्या लिखी होंगी उनके हम अंकों का योग देखेंगे, लेकिन कब? उसमें जैसे कोई भी बड़ी अंक की संख्या लिखी है तो सम स्थान पर अंकों का योग, उसमें से घटाएंगे विषम स्थान पर अंकों का योग,
यदि उनका योग 11 से विभाज्य या 0 आ जाए तो संख्या फिर वो 11 से विभाज्य होती है। ठीक, और यदि अंकों का योग ऐसा नहीं आता तो फिर 13 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक, तो 11 में क्या बताया, सम स्थान पे देख लो जो संख्याएं हो। सम का मतलब जैसे ऐसे लिखी हो, अब ये हमें देखना है ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, ये सम स्थान पे 8, 6 और इसके बाद 0, तो इनका योग करो 8 + 6 + 0, फिर इसी में घटा देना है क्या, विषम स्थान पे, मतलब कि ये विषम स्थान के अंक हो गए सम स्थान पे 5, 5 और 4, तो 5 + 5 और +4, इनका योग घटा दो। तो ये 8, 6, 14 और 5, 5, 10, 4, 14, घट के कितना आ गया योग, 0 आ गया है ना, अंतर इनका 0 आ गया। तो यदि अंतर ये 0 आ जाए, सम स्थान पे अंकों का योग, उसको घटा देंगे विषम संख्या के विषम स्थान पे जो अंकों का योग आएगा घटा देंगे। यदि वो 0 अंतर आता है या ऐसा अंतर आ जाए जो 11 के पहाड़े में आता हो, 11 से विभाज्य हो, तो वो पूरी की पूरी बड़ी जो संख्या होगी वो 11 से विभाज्य होगी। आई बात समझ में, कर लेंगे ना अब, चलो ठीक। तो अब यहाँ पर जो तुम्हारे सवाल दिए गए हैं 2 नंबर में, तो 2 नंबर में ये सवाल था कि बताइए 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या देखना है, जैसे इनके अंकों का योग देखना है। जैसे 8, 2, 8 संख्या लिखेंगे, 8, 2, 8 अंकों का योग करेंगे, 8, 2, 8 यानी 8, 2, 10, 8, 18 और 18 3 के पहाड़े में आता है तो लिख देंगे 828 संख्या 3 से विभाज्य है। आगे जैसे 2, 3, 4, 0, तो 2, 3, 5, 4, 9 अंकों का योग 9 आया तो लिख देंगे संख्या 2340 3 से विभाज्य है। अब यह जैसे 8, 3, 11, 11, 4, 15 और 15, 6, 21, 21 आ गया ना, 3 से 3, 21 जो है 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है। अब आगे 7, 7, 5, 1, 4, तो 7, 7, 14, 14, 5, 19, 19, 1, 20 और 20, 4, 24 3 से विभाज्य है। ऐसे ही ये 8, 9, 3, 4, तो 8, 9, 8, 17, 3, 20, 4, 24 और 24 में 8 जोड़ दो तो 24, 8 कितना हो जाता, 32, तो 32 3 के पहाड़े में नहीं आता तो विभाज्य नहीं है। आगे 1, 1, 2, 1, 3 और 3, 6, 9, तो ये जो संख्या ये भी 3 से विभाज्य है। ठीक, इसी तरह से ये तुम्हारा 2 नंबर का प्रश्न हुआ। अब 3 नंबर जो प्रश्न है, 3 नंबर वाला इसी में बोला गया है कि बताइए संख्या 9 से विभाज्य है। तो सेम वही तरीका, जो जिन संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो जाए है ना, वो संख्या 9 से विभाज्य होंगी। जैसे 8, 2, 10, 8, 18, 18 9 के पहाड़े में आता है तो 9 से विभाज्य है। इसका 2, 3, 4, 2, 3, 5 और 4, 9, 9 के पहाड़े में 9 आता है, विभाज्य है। 8, 3, 11, 11 और 4, 15, 6, 21, 21 9 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद 7, 7, 14, 14, 5, 19, 19, 1, 20 और 20, 4, 24 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो इसी तरह से देखते जाएंगे, लिख देंगे, कर लेंगे ना। इसके